नाखून के विष से शरीर पर खुजली का रोग हो जाता है। ऐसे संसार के विषय सुख भी हमें शुरू में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन बाद में कष्टदायी। माता जी, यदि इस शरीर में सुख होता, इस शरीर में आनंद होता, तो शरीर में से जब आत्मा निकल जाती है तो लोग इस शरीर को अपने घर में संभाल के क्यों नहीं रखते हैं? अरे शरीर में सुख है ना, तो शरीर तो तुम्हारे पास में है, गई तो आत्मा है, रखो इसको संभाल के। क्यों ले जाके इसको फेंक के आते हो, क्यों ले जाके इसको जला आते हो? यही बताता है आत्मा में आनंद है, शरीर में आनंद नहीं है। आत्मा जब तक थी तब तो तुमने शरीर को संभाल के रखा, और आत्मा गई तो शरीर को तुम फेंक गए। आत्मा में आनंद है, शरीर में आनंद नहीं है। दो शरीरों के स्पर्श से सुख नहीं मिलता है, बल्कि दो आत्माओं के मिलन से आनंद का अनुभव मात्र होता है। जब दो आत्माओं के मिलन से आनंद का अनुभव मात्र होता है, तो जिस परमात्मा में अनेक अनेक आत्माएं इकट्ठी है, उसके मिलन से तो कितना आनंद प्राप्त होगा। परमात्मा में मन फंसे, परमात्मा मन डूबने लगे, तभी आनंद की प्राप्ति हो सकती है। कपिल भगवान कहते हैं, माता जी, ये मनुष्य का जो मन है, ये मन बड़ा कपटी है। तेरा मेरा अपना पराया सब इस मन ने रच रखा है। ये मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का कारण बनता है। यदि मन संसार के विषय सुखों में आसक्त होता है तो ये बंधन का कारण होता है, और यही मन यदि प्रभु के श्री चरणों में लीन हो जावे तो ये मुक्ति का दाता बन जाता है। परमात्मा इस मनुष्य के शरीर को नहीं देखते हैं, इसके वस्त्रों को नहीं देखते हैं, बल्कि आत्मा को देखते हैं। मन में छिपी अहंता, ममता, अपने पराये की भावना, यही इस मनुष्य को दुखी करती है। यदि इन्हें छोड़ दिया जाए तो आनंद की प्राप्ति हो जाए। देखिए, पाप करने के लिए मन को कहना नहीं पड़ता है। पाप कर्मों में अपने आप मन दौड़ता है, और पुण्य कर्मों के लिए इसको कहना पड़ता है, इसको प्रेरित करना पड़ता है, इसमें दबाव डालना पड़ता है। क्योंकि मन की गति अधोगति है, ऊर्ध्व गति नहीं है। मन का स्वभाव है, मन की तुलना की गई है जल से। जल का स्वभाव क्या है? नीचे की ओर बहना, जल ऊपर की ओर कभी नहीं जाता है। ऐसे मन का स्वभाव है नीचे की ओर बहना, अर्थात पाप कर्मों में दौड़ना, ऊपर की ओर जाना, पुण्य कर्मों में जाना इसका स्वभाव नहीं है। पुण्य कर्मों के लिए उसको कहना पड़ता, दबाव डालना पड़ता, प्रेरित करना पड़ता, तब जाके पुण्य कर्म में जाता है। जैसे कि आसपास में यदि कोई झगड़ा हो जावे, मन को कहना पड़ता है कि झगड़ा देखने चले। बिना कहे अपने आप पांव दौड़ते होते, चाहे कितना जरूरी काम हो घर में, और सब छूट जाता है। कान में आवाज आई, अपने आप दौड़ते पांव। ऐसा थोड़ी है कि 2 दिन पहले प्लानिंग करनी पड़ती हो कि परसों सुबह 7 बजे अपने पड़ोस में झगड़ा होगा, अपन सुबह जल्दी उठेंगे, जल्दी नहा धो के तैयार होकर देखने चलेंगे। नहीं ना, कानों में आवाज आती, अपने आप पांव दौड़ते उधर। लेकिन कथा में जाना हो तो 1 महीना पहले चिंता लग जाती है, अरे भाई कथा में चलना है, जरा अपने कामों का एडजस्टमेंट करना है। 1 महीने पहले चिंता लग जाती है, और फिर भी सुबह उठते भी चिंता लग जाती है, 11 बजे कथा में चलना, जल्दी जल्दी अपने काम निपटाओ। और फिर भी घर से निकलते निकलते कोई काम आ गया, कोई मेहमान आ गया, तो कथा गई भाड़ में। तो मन का स्वभाव है, पाप कर्मों में बिना कहे दौड़ता है, और पुण्य कर्मों के लिए इस पर दबाव डालना पड़ता है, इसको कहना पड़ता है कि मन की गति अधोगति है, ऊर्ध्व गति नहीं है। इस मन की तुलना की गई है जल से। जल का स्वभाव है नीचे की ओर बहना, ऊपर की ओर जाना उसका स्वभाव नहीं है।
जिस प्रकार जल को नीचे से बहना रोक करके ऊपर ले जाने के लिए, ऊपर चढ़ाने के लिए किस वस्तु की आवश्यकता होती है? जल को ऊपर ले जाने के लिए किस वस्तु की आवश्यकता होती है? मोटर। मोटर मोटर की सहायता से ऊपर चढ़ा दिया जाता है। तो मोटर तो अंग्रेजी शब्द है, उसका हिंदी शब्द क्या है? यंत्र। जिसका जल को नीचे से बहना रोक करके ऊपर ले जाने के लिए यंत्र की आवश्यकता होती है, यंत्र की सहायता से उसको ऊपर चढ़ा दिया जाता है। ऐसे ही इस मन को भी पाप कर्मों में रोक करके पुण्य कर्मों में ले जाने के लिए मंत्र की आवश्यकता होती है। जल को यंत्र की सहायता, मन को मंत्र की सहायता। इस मन को यदि मंत्र का साथ होगा तो पाप कर्मों में दौड़ना बंद कर देगा और पुण्य कर्मों में दौड़ना प्रारंभ कर देगा। इस मन को सुधारने का और उपाय है, ये मन जब भी पाप कर्मों में दौड़ने लगे इसको कान पकड़ करके उल्टा कर दो। बोले महाराज मन को उल्टा कैसे करेंगे? मन शब्द को उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? जो नींद आ रही है उनको पूछ रहे हैं। आंखें बंद के मत सुनो भाई कथा, हमने अब कल बताया था ना, नींद आती तो हमें बोलो, हम चाय नाश्ता कर देंगे, लेकिन सो नहीं रहा, हम बातें भी नहीं आपस में, बातें बहुत ज्यादा हो रही है, इशारे बातें होती है। ऐसा नहीं, आप सबकी आंखें इधर, हमारी तरफ होनी चाहिए, आपस में। तो मन को उल्टा कर देंगे, मन शब्द को उल्टा करने क्या हो जाएगा? नम, अर्थात प्रभु को नमन करो और प्रभु के नाम का स्मरण करो। प्रभु को नमन करोगे, प्रभु के नाम का स्मरण करोगे तो बिगड़ा हुआ मन सुधर जाएगा। परमात्मा अपने आप को छिपा सकते हैं लेकिन अपने नाम को नहीं छिपा सकते। ये बिगड़ा हुआ मन प्रभु के नाम का स्मरण करने पर सुधर जाता है। इस मन को सुधारने का और उपाय बताया। ये मन जब भी पाप कर्मों में दौड़ने लगे, विषय सुखों में दौड़ने लगे, इसको विवेक रूपी लकड़ी से पीटो। ये मन दृढ़ वैराग्य, तीव्र भक्ति, यम नियमादि के अभ्यास से ही वश में हो सकता है। कपिल भगवान कहती, माता जी ये मन जन्म जन्मांतर से इस संसार में भटकता आया है, वासना का त्याग करने पर ही ये मन सुधर सकता है, सत्संग से ही ये मन सुधर सकता है। कपिल भगवान कहते हैं सत्संग से मन सुधर सकता है। देवती कहती है आप सत्संग करने को कहते हो, लेकिन मुझे तो संसार में कोई संत ही नजर नहीं आता, फिर मैं सत्संग करूं तो किसका करूं? कपिल भगवान कहते तब से समझो माता जी, पाप और दोष आपके स्वयं के अंदर है। अरे संत को ढूंढने कहां जाओगे? तुम स्वयं संत बनो, संतों जैसे आचरण अपने जीवन में उतारो तो संत अपने आप आकर के तुमसे मिल जाएंगे। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जो मनुष्य स्वयं जैसा होता है सामने वाला उसको वैसा ही दिखाई देता है, निश्चित बात है। स्वयं के मन में चोर होता ना तो सामने वाला भी चोरी दिखाई देता है। स्वयं साहूकार होता है, सामने वाला भी साहूकार दिखाई देता है। एक बार श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा, जाओ तुम किसी सज्जन व्यक्ति को लेकर आओ मेरे पास में। और युधिष्ठिर से कहा, तुम किसी दुष्ट व्यक्ति को लाओ मेरे पास में। दोनों चले, एक सज्जन को ढूंढने के लिए और एक दुष्ट को ढूंढने के लिए। शाम को दोनों खाली हाथ आ गए। श्री कृष्ण दुर्योधन से पूछा, क्या बात हुई? तुम खाली हाथ कैसे लौट आए? किसी सज्जन व्यक्ति को अपने साथ में क्यों नहीं लाए?
दुर्जन कहने का महाराज मैं संसार में सब जगह घूमा, लेकिन मुझसे बड़ा सज्जन कोई नजर नहीं आया। इस संसार का सबसे बड़ा सज्जन व्यक्ति तो मैं हूं, इसलिए मैं ही आपके सामने आ गया। वो स्वयं दुष्ट था ना, इसलिए संसार में सभी दुष्ट नजर आए, वो सज्जन नजर नहीं आया। युधिष्ठिर से पूछा, बोले तुम्हारा क्या हुआ, तुम किसी दुष्ट व्यक्ति को क्यों नहीं लाए अपने साथ में? युधिष्ठिर बोला, महाराज मैं भी संसार में सब जगह घूमा, लेकिन मुझसे बड़ा दुष्ट इस संसार में कोई नजर नहीं आया। इस संसार का सबसे बड़ा दुष्ट व्यक्ति तो मैं ही हूं, इसलिए मैं ही आपके सामने आ गया। वो स्वयं सज्जन थे ना, इसलिए उनको संसार में सभी सज्जन नजर आए, कोई दुष्ट ही नजर नहीं आया। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। हमारे महापुरुषों ने, संतों ने जीवन की रहस्य की बातें बड़े सूत्र में कह दी है। कितनी सी बात है, कितनी छोटी बात है, हर व्यक्ति जानता है, लेकिन जीवन में कितनों ने उतारा इस बात को। बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, उससे बुरा ना कोई। आज हर व्यक्ति दूसरे के अंदर बुराई देखता है, स्वयं के अंदर नहीं देखता है। मैं तो बिल्कुल निर्दोष हूं, मेरे में कोई अवगुण है ही नहीं, मेरे में कोई दोष है ही नहीं। जिस दिन यह मनुष्य स्वयं के अंदर दोष ढूंढने लग जाएगा, स्वयं के अंदर बुराई देखने लग जाएगा, सारा संसार वैकुंठ बन जाएगा। छोटे छोटे सूत्रों में जीवन का रहस्य भर दिया। संतों के जीवन से हमें ज्ञात होगा, उन्होंने अपने जीवन में कितने कितने कष्ट सहन किए हैं, लेकिन उन कष्टों का उनके जीवन पर कोई भी असर नहीं हुआ। जो बहुत सहन करता है वही संत बनता है। संत एकनाथ जी महाराज गोदावरी स्नान करने के लिए दैनिक जाया करते थे। एक दुष्ट व्यक्ति रोजाना उन्हें रास्ते में सताता था। एक दिन दुष्ट व्यक्ति सोचा, मैं इस महात्मा को रोजाना सताता हूं, इसको गुस्सा ही नहीं आता है, ये चुपचाप सुनता है और चल देता है। एक दिन उस दुष्ट व्यक्ति ने निश्चय कर लिया, आज चाहे कुछ भी हो जावे, जब तक इस महात्मा को गुस्सा नहीं आएगा, मैं इसको यहां से आगे ही नहीं जाने दूंगा। निश्चय करके बैठ गया रास्ते में। संत एकनाथ जी महाराज गोदावरी स्नान करके लौटे, उस दुष्ट व्यक्ति ने उनको थूक दिया। निश्चय करके बैठा था ना, गुस्सा नहीं आएगा जाने दूंगा, थूक दिया। संत एकनाथ जी महाराज दोबारा स्नान करने को चले गए। दोबारा स्नान करके आए, फिर थूक दिया। फिर स्नान करने को चले गए, फिर स्नान करके आए, फिर थूक दिया। तो बैठा ही था, गुस्सा नहीं आएगा जब तक यहां से आगे नहीं जाने दूंगा। इस प्रकार वो बार बार थूकता रहा और बार बार स्नान करने जाते रहे। और गोदावरी मैया से प्रार्थना करने लगे, मैया आज तेरी बड़ी कृपा है, जो मुझे बार बार स्नान करने को बुला रही है। वो दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ सकता है, तो मैं अपनी सज्जनता कैसे छोड़ सकता हूं? इस प्रकार दुष्ट व्यक्ति ने उनके ऊपर 108 बार थूका और 108 बार गोदावरी स्नान करने जाते रहे। अंतिम बार जब स्नान करके लौटे तो दुष्ट व्यक्ति लज्जित हो गया, उनके चरणों में गिर पड़ा, क्षमा मांग लगा, महाराज मैं तो आपको पहचान नहीं सका, आपको महान परमहंस महात्मा लगते हैं, महाराज मैंने आपका अपमान करके बहुत बड़ा अपराध किया है, महाराज मुझे क्षमा करें। संत एकनाथ जी कहते भैया इसमें क्षमा की कोई बात नहीं है। अरे आज तो तेरे कारण मुझे गोदावरी के 108 बार स्नान करने का सौभाग्य मिला। यदि आज तू नहीं होता तो मैं आज 108 बार स्नान नहीं कर सकता था। ये तेरे कारण मुझे सौभाग्य मिला है। जो बहुत सहन करता है
वही संत बनता है। संतों का पहला लक्षण है तितिक्षा, अर्थात सहन करना। दूसरा लक्षण है करुणा, सबके प्रति दया, सद्भाव। ये संतों के लक्षण है। सुखदेव महाराज वर्णन करते राजन, जिस प्रकार मदिरा पान करने के बाद में व्यक्ति अपने शरीर की सुध बुध खो देता है, उसी प्रकार प्रभु के स्मरण में, प्रभु के भजन में, प्रभु के ध्यान में जिसे अपने शरीर का भान नहीं रहता है, संसार का भान नहीं रहता है, वही संसार में सुखी है, बाकी तो सब दुखी हैं। भक्त अपने प्रारब्ध कर्मों को भी मिटा सकता है। प्रेम हमेशा दोनों तरफ से होता है, प्रेम एक तरफ से कभी नहीं होता है। हम प्रभु का स्मरण करते हैं, निश्चित बात है प्रभु भी हमारा स्मरण करते हैं, प्रभु भी हमें याद करते हैं। एक बार नारद जी वैकुंठ में गए। नारद जी ने देखा प्रभु नारायण आंखें बंद किए और ध्यान में बैठे हुए। नारद जी ने पूछा, प्रभु संसार तो आपका ध्यान करता है, आप किसका ध्यान करते हैं? नारद जी से प्रभु कहते हैं, मैं मेरे भक्तों का ध्यान करता हूं। नारद जी बड़ा आश्चर्य हुआ, कहने लगे प्रभु अपने से श्रेष्ठ का ध्यान किया जाता है। ध्यान किसका करते हैं? अपने से श्रेष्ठ का। तो सारा संसार आपका ध्यान करता है, मतलब आपसे श्रेष्ठ तो इस संसार में कोई है ही नहीं। और आप कहते हो मैं मेरे भक्तों का ध्यान करता हूं, तो क्या आपके भक्त आपसे ज्यादा श्रेष्ठ हैं? हाँ नारद, मेरे भक्त मुझसे ज्यादा श्रेष्ठ हैं। नारद जी बोले, प्रभु ये बात मेरे गले नहीं उतरी, ये बात मेरे समझ में नहीं आई, मुझे आपको इस बात को सिद्ध करके समझाओ कि क्या आपके भक्त आपसे ज्यादा श्रेष्ठ हैं? नारद जी को बात सिद्ध करने के लिए प्रभु ने नारद जी से पूछा, नारद बताओ इस संसार में सबसे बड़ा कौन है? नारद जी बोले, प्रभु पृथ्वी, पृथ्वी सबसे बड़ी है। प्रभु कहने लगे, पृथ्वी सबसे बड़ी कैसे हुई? अरे पृथ्वी को तो शेष नाग ने अपने फन पर धारण कर रखा है। पृथ्वी को शेष नाग ने अपने फन पर धारण कर रखा है। तो सिद्धांत ये कहता है धारण करने वाला बड़ा होता है, जिसको धारण किया जाता है वो बड़ा नहीं होता है। तो प्रभु शेषनाग बड़े होंगे। बोले शेषनाग बड़े कैसे हुए? शेषनाग को तो शिव जी ने अपने गले में धारण कर रखा है, गले में लपेट रखा है। तो प्रभु शिव जी बड़े होंगे। बोले शिव जी बड़े कैसे हुए? शिव जी को तो कैलाश ने धारण कर रखा है, शिव जी कैलाश पर